हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। कैसा होगा अगर हम किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, उसका एक कंप्लीट रोड मैप हमारे पास पहले से ना हो और हम उसके लिए इररिलेवेंट प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इस सेशन में हम लोग एक कंप्लीट रोड मैप देखने वाले फॉर एसबीआई सीबीओ 2025, सो दैट आपको आइडिया लगे दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ सब्जेक्ट्स में क्या प्रॉब्लम आने वाला है जो आपको बेयर करना है और आप लोगों को ओवरकम करके इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो कंप्लीट रोड मैप टू क्रैक एसबीआई सीबीओ आज हम डिस्कस करने वाले इस सेशन में। सेशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप एक्टिवली प्रिपरेशन करना चाहते हो, जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो और एलिजिबल हो फॉर दिस एसबीआई सीबीओ एग्जाम, तो आप फुल बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर आपने बैच में एनरोल नहीं कर रखा है तो फुल बैच इज अवेलेबल एट 2299। स्टिल अभी भी ऑफर चल रहा है, 2299 में कंप्लीट बैच है। ऑल क्लासेस आर देयर, ऑल सब्जेक्ट्स आर कवर्ड, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कवर्ड है। कंप्लीट कोर्स है, चाहे वो टेस्ट हो या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस हो, पीडीएफ नोट्स हो, कंप्लीट कवरेज एट 2299। तो एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन। जब भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करना है अपना मेल आईडी एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को जब भी देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल कीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन सो दैट आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए फॉर योर ऑन improvement and for your own preparation। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे विद द सेम टॉपिक विच इज इम्प्रूवमेंट एंड कंसिस्टेंसी। देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स थे आप लोगों की एग्जाम में। बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर एप्टीट्यूड जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, अगेन आई एम टेलिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ये चारों सब्जेक्ट्स के बाद में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी रहता है। तो डू नॉट एवर थिंक कि आप लोग जब भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में एक दिन में सीखेंगे और अप्लाई कर देंगे एग्जाम में, क्योंकि इस एग्जाम में नेक टू नेक कंपटीशन होता है। आप चाहे रिटन एग्जाम, अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें, रिटन एग्जाम की बात करें तो रिटन एग्जाम में आप लोगों को 75% 75:25 का रेशियो रहता है। इसमें इंटरव्यू का मार्क्स काउंट होता है, इतना 75 रेशियो में रिटन एग्जाम का काउंट होता है। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। डू नॉट एवर थिंक कि आपने रिटन एग्जाम क्रैक करा तो जस्ट आपका सिलेक्शन हो गया। फिर इंटरव्यू होगा, दोनों का वेटेज बनेगा 75:25, देन आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ से मेरा बताने का मतलब क्लियर है दैट 75% अगर आपका आउट ऑफ 100 वेटेज है रिटन एग्जाम का, तो आप लोगों को यहाँ पर जस्ट कट ऑफ नंबर क्रैक करने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को लीड्स लेना पड़ेगा। लीड्स लेने के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करना पड़ेगा एंड प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली वेल प्लान्ड तरीके से, जैसा कि हम लोग क्लासेस में प्रोग्रेस कर रहे हैं उस तरीके से आप लोगों को भी प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप लोगों को ये चारों सब्जेक्ट मिलकर अप्रॉक्स 70 मार्क्स आप लोगों को टारगेट करना चाहिए। आउट ऑफ दिस आपको 30-40 मिनिमम मार्क्स तो यहाँ पर टारगेट करना चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट अराउंड 100 मार्क्स इन दिस एग्जाम। यू गेटिंग मी? सो यहाँ पर आई होप आप लोगों को इससे क्लैरिटी मिला है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जब भी आप प्रिपरेशन करोगे तो बैंकिंग नॉलेज आपने करा तो आपके पास तो लिमिटेड टाइम है। अगर आप बैंकिंग नॉलेज आज करने बैठे हो तो डजंट मीन कि आप इसको लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर कर पाएंगे। तो आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट को समझना है कि डे टू डे प्रिपरेशन करना है। अगर डे टू डे प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, अगेन आई एम टेलिंग, अगर आपने बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल कीजिएगा, बिकॉज़ आप लोग कहीं न कहीं एज़ अ कनेक्टेड फील नहीं करेंगे कि डे टू डे हमको प्रिपरेशन करना है, ये कंटेंट है, ये हमको कोई पढ़ा रहे, देन हमारा टेस्ट हो रहा है, देन अकॉर्डिंगली हम लोग डे बाय डे इवॉल्व कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रिपरेशन करें कंसिस्टेंटली। अगर आपने बैच में एनरोल कर रखा है, तो भी अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, लाइव क्लासेस नहीं देख सकते, डज़न्ट मीन कि आप प्रिपरेशन ना करें। आप लोगों को रिकॉर्डेड देखना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड कीजिए। टाइम आप लोगों को निकालना पड़ेगा क्योंकि आप वर्किंग हैं एंड अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे, तो आप कितना भी फॉर्म फिल अप करेंगे, चाहे एसबीआई का करें, आरआरबी का करें, किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल अप करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू टेक द सक्सेस, क्योंकि आप लोग उस पे कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन अपने एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं। आप लोगों को डे टू डे प्रिपरेशन करना चाहिए, चाहे बैच में आप लोग प्रिपरेशन के टाइम पे लाइव नहीं देख पा रहे हो, तो रिकॉर्डेड देखने का ट्राई कीजिए। एक और फैक्टर है यहाँ पर फंडामेंटल, एक बात का समझिएगा दैट जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, तो ये मत समझिएगा कि आज आपने किसी टॉपिक को करा, सपोज़ करते हैं इनइक्वालिटी को करा कंप्यूटर एप्टीट्यूड में, तो डज़न्ट मीन कि आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। उसके लिए आपको क्या लगेगा? उसके लिए आपको रिविज़न लगेगा। अगर आप रिविज़न नहीं करते हो, अगर आप आपके मॉड्यूल में, शेड्यूल में रिविज़न को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, कि आज हमने रात को सेशन करा और मॉर्निंग में उसको रिविज़न नहीं कर रहे, अगले दिन रिविज़न नहीं कर रहे, तो आप उसको वापस से छोड़ते जाएँगे। उस टॉपिक को आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक रिटेन करना है। उसके लिए आप लोगों को लगेंगे रिविज़न। रिविज़न करना इज़ वेरी, वेरी मच नीडेड। आप आपके ऑफिस से टाइम निकालिए, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफिस में प्लान कीजिए। आप जब भी फ्री रहते हो, कोशिश करो, ट्रैवलिंग कर रहे हो तो प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हो तो मॉर्निंग में प्रिपरेशन कीजिए। थोड़ा बहुत प्रिपरेशन नहीं करोगे, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में नहीं लाओगे तो डज़न्ट मैटर गाइस। आप लोग कितना भी एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन वो
प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं रहेगा एंड प्रॉपर आउटकम नहीं देखने को मिलेगा। सो व्हाट आई सेड हियर इज कि आप लोग शेड्यूल बनाइए पहले प्रॉपर्ली और उसमें रिविजन को भी इंक्लूड कीजिए। यहाँ पर 2 पॉइंट पर, 2 टॉपिक के ऊपर, 2 सेक्शन के ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिस लगता है। पहला होता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, एक तो होता है रिवीजन, थियोरेटिकल जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव द प्रॉपर आंसर, चाहे वो इंटरव्यू में आएगा। बैंकिंग नॉलेज अभी पढ़ रहे हो, बट अगर आपने इस पे रिवीजन नहीं करा, तब टर्म्स डेफिनेशन सब याद थोड़ी होता है। एक बार आपने कुछ चीज देखा, एक बार किसी टॉपिक को देखा, तो डज इट मीन कि आपको याद हो गया? नहीं, जब तक आप उसको मल्टीपल टाइम्स नहीं देख रहे हो, तब तक आपको वो याद नहीं होगा। तो टॉपिक बाय टॉपिक अपने आप का प्रोग्रेस कीजिए, कोर्स के अंदर भी एंड अपनी प्रिपरेशन के अंदर भी। अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक नहीं जाते हो, तो डजंट मीन कि आप कितना भी एफर्ट्स डालेंगे, वो यूजलेस होता जाएगा। एंड आप लोगों को कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। आप लोग एकदम मूड के अकॉर्डिंग मत प्रिपरेशन करना कि नोटिफिकेशन आएगा देन वी विल स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। बहुत लेट हो जाता है, ट्रस्ट मी गाइस। नोटिफिकेशन के बाद इतना टाइम नहीं मिलता। आपका माइंडसेट एक प्रॉपर कीजिए कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, नहीं करना है, करना है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली। फिर उसमें रिवीजन को इंक्लूड करेंगे। रिवीजन के साथ में प्रैक्टिस 2 सब्जेक्ट का लगेगा, 2 सेक्शन का लगेगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको समझ में आ गया, रिवीजन कर लिया, थ्योरेटिकल कर लिया आपने, बट उसको टाइपिंग कैसे करेंगे? टाइपिंग तो प्रैक्टिस से होगा। आपने रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स कर लिए, मशीन इनपुट कर लिया। अगर आप उसको रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, थ्योरेटिकली कर लिया, आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, लॉजिक्स को पढ़ लिया, नोट्स को रेफर कर लिया। बट अगर आपने उसके क्वेश्चंस नहीं लगाए, प्रैक्टिस नहीं करा बीच-बीच में, अगर वीक में आप 2 से 3 बार रिवीजन नहीं कर रहे हो, कम पढ़ो, व्हाट आई मीन टू से इज कम पढ़ो, बट रिवीजन के साथ में प्रैक्टिस भी करना है। इन दोनों सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस लगेगा गाइस। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, आपको लेटर राइटिंग जैसा हम की बैच में कर रहे हैं, क्योंकि आपका टेस्ट जो आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन हो पाए, हम लोग वीकली टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। आप लोग उस टेस्ट को पार्टिसिपेट करा करो। टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे देन ओनली आपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना हुआ। है ना? आप क्या करते हो, रिवीजन कुछ भी करते हो। आपको क्या करना है, जो पढ़ा उसका रिवीजन करना है। जितना पढ़ा है उसको समेट लो पहले, उसको समेटो, उसको थोड़ा-थोड़ा कलेक्ट करते चलो। धीरे-धीरे, धीरे आगे बढ़ो कोर्स के अंदर। धीरे-धीरे आप आपके शेड्यूल में आगे बढ़ो। देन ओनली यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर प्रिपरेशन एंड आप देखेंगे कि आपका अच्छा स्कोर बिना ज़्यादा सोचे आप लोग अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, क्योंकि आपका हाथ ऑटोमेटिक चल रहा है, आपका टाइपिंग प्रॉपर्ली हो रहा है, क्योंकि फॉर्मेट आपने मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर लिया है। अब आपके सामने एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन सेट पूछेंगे, तो आप लोग उसका आंसर प्रॉपर्ली विद द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम आप उसको आंसर कर पाएँगे एंड दैट इज़ व्हाट ऑल नीडेड फॉर दिस एग्जामिनेशन टू क्रैक इट, राइट? सो आप लोगों ने प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करना है, कंसिस्टेंटली करना है, रिविजन को इंक्लूड करना है। प्रैक्टिस में थोड़ा डिफरेंस समझना है कि प्रैक्टिस इन दोनों सब्जेक्ट पर लगेगा, इन दोनों सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिस करेंगे, देन ओनली आउटकम आएगा। आप थ्योरेटिकल कितना भी पढ़ लेंगे, अगर आपने टाइपिंग का प्रैक्टिस नहीं करा, गिवन टाइम में टेस्ट नहीं दिए, तो डज़न्ट मैटर कि आपने कितना एफर्ट डाला, बट वो इतना आउटकम नहीं देगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, आप लोग नोटिफिकेशन आउट होगा तब से प्रिपरेशन करना, तब से लेकर से 2 से 3 महीने का सफिशिएंट रहेगा जनरल अवेयरनेस में। फाइनेंशियल अवेयरनेस रहता है तो आरबीआई सर्कुलर्स एनी व्हिच वे आप लोग 1 साल का करेंगे बैच के अंदर भी। इंग्लिश हो गया एंड बैंकिंग नॉलेज हो गया। बैंकिंग नॉलेज अपने आप में वास्ट है पूरा, टॉपिक बाय टॉपिक अपना अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलो। ज़रूरी नहीं कि लास्ट ईयर का पेपर जैसा आप लोगों का इस बार पेपर पूछा जाए और लास्ट टू लास्ट ईयर का पैटर्न डिफरेंट था। इस बार कुछ पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप लोग आपके बैंकिंग नॉलेज के पॉइंट पर जो भी सेशन चलता है, जो भी टॉपिक स्टार्ट होता है, उसको प्रॉपर्ली कीजिए। दैट इज़ व्हाई देयर इज़ नो नीड टू हरी और रश टू कंप्लीट द टॉपिक्स। टॉपिक में अपना डेप्थ लाइए, अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। दैट इज़ ऑल नीडेड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। आई होप आपसे आपको इस सेशन से क्लैरिटी मिला होगा। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा है तो बैच में एनरोल कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। बैच में एनरोल कर चुके हो तो एंश्योर कीजिए कि टाइमली आप लोग लाइव क्लासेस को अटेंड कीजिए। लेटर ऑन हम लोग एक सेशन और इंक्लूड करेंगे जिसमें आप लोगों का एटलीस्ट दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो पाए। आई मीन पर डे 2 सब्जेक्ट्स आप लोगों के स्टार्ट हो पाए। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। डू नॉट जस्ट वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू कम आउट। आप लोग अच्छा प्रिपरेशन करेंगे, 2-3 महीने में रिजल्ट दिख जाएगा, अच्छा एग्जाम हो जाएगा एंड यू विल सी योरसेल्फ इन द 2025 लिस्ट।